कहानी की शुरुआत एक पहाड़ी खेत से शुरू होती है। यहाँ 3 लोग काम कर रहे थे। इनमें से एक का नाम मैसी था, जबकि दूसरों का नाम सोफी और लीजा था। लीजा एक विधवा लेडी थी और सोफी उसकी बेटी थी। मैसी लीजा के पड़ोस में ही रहता था, इसलिए वो कई बार लीजा की मदद करने आ जाता था। वैसे लीजा और मैसी का चक्कर चल रहा था और ये बात सोफी भी जानती थी। मैसी को खाना खिलाने के बाद आज भी लीजा अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। उसे घर के दूसरे काम भी करने थे, इसलिए वो अपने घर चली गई थी। उसके जाने के बाद सोफी मैसी के साथ छेड़छाड़ करने लगी। वो मैसी को गर्म करना चाहती थी ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। उसकी कई कोशिशों के बाद मैसी गर्म हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक जाता है। मैसी की उम्र 50 के आसपास थी, जबकि सोफी की उम्र 20 के आसपास थी। मैसी उसके साथ करना नहीं चाहता था क्योंकि दोनों की उम्र में काफी फर्क था। थोड़ी देर बाद सोफी अपने घर आती है। लीजा खेती के साथ साथ सिलाई का काम भी करती थी। वो सोफी को फ्रेश होने को कहती है ताकि उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर खाना खा सके। खाना खाने के बाद दोनों माँ बेटी एक ही बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह बारिश हो रही थी। लीजा घर में बैठकर सिलाई कर रही थी, जबकि सोफी उसके पास बैठी थी। काम करते करते लीजा सोफी से कहती है कि जब बारिश होती है तब प्यार करने का बेहद मजा आता है। लीजा की बात सुनते ही सोफी जल्दी जल्दी मैसी के घर आती है। मैसी उससे पूछता है कि क्या तुम अपनी माँ को बताकर आई हो। सोफी बताती है कि मैं उसे बाथरूम का बहाना बनाकर यहाँ आई हूँ। उसकी बात सुनते ही मैसी उसे जाने को कहता है। सोफी चाहती थी कि मैसी उसकी गुफा में धमाके करे, लेकिन जब मैसी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन तीनों खेत में काम कर रहे थे। सोफी का ध्यान काम में नहीं था। उसे उदास देखकर लीजा उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। सोफी उससे झूठ बोलती है कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, जिसे सुनकर लीजा उसे काम करने के लिए समझाने लगती है। थोड़ी देर बाद सोफी घास संभाल रही थी और मैसी उसकी मदद कर रहा था। सोफी जानबूझकर उसे अपनी टांगे दिखाती है, जिन्हें देखकर मैसी गर्म हो जाता है। उधर लीजा घर के काम कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ मैसी सोफी का बदन सहला रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो वहीं रुक जाता है और वहाँ से जाने लगता है। सोफी उसके पीछे पीछे आती है। वो मैसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैसी किसी से शादी नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद सोफी एक घर में आती है और ये घर नोआ नाम के लड़के का था। सोफी नोआ की माँ के पास आई थी ताकि उसे लीजा की सिलाई का सामान बेच सके। लीजा सिलाई का जो भी सामान तैयार करती थी वो नोआ की माँ को बेच दिया जाता था। नोआ का पूरा ध्यान सोफी की तरफ था, लेकिन सोफी उसकी तरफ देखती तक नहीं और सामान बेचकर चली जाती है। अगले दिन तीनों फिर से खेत में काम कर रहे थे। लीजा ने अपना काम पूरा कर दिया था, जिसके बाद वो घर के काम करने चली जाती है। उसके जाते ही सोफी मैसी को गर्म करने लगी। इस बार मैसी इतना गर्म हो जाता है कि वो सोफी की गुफा में धमाके करने लगता है। अब इन दोनों का चक्कर शुरू हो गया था। दिन में मैसी को जब भी मौका मिलता तो वो सोफी की गुफा में धमाके करता और रात को लीजा की गुफा में धमाके करता। मैसी का तो नसीब ही खुल गया था, क्योंकि वो साला दोनों माँ बेटी का पानी निकालने लग गया था। ऐसे ही एक दिन लीजा के घर नॉर्मन नाम का बंदा आता है, जिसकी उम्र 60 के आसपास की थी। नॉर्मन की पहली पत्नी कई साल पहले मर गई थी। वो अब लीजा से शादी करना चाहता था, इसीलिए वो लीजा के पास आया था। लीजा उससे सोचने का समय मांगती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सोफी पूरा दिन मैसी के पास रहती और लीजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लीजा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पीठ पीछे धमाके हो रहे हैं। 1 महीने बाद नॉर्मन फिर से लीजा के पास आता है ताकि वो अपना जवाब सुन सके। लीजा उससे साफ साफ कह देती है कि हमारी उम्र में काफी फर्क है, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। लीजा की ना सुनकर नॉर्मन उदास हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन दोनों माँ बेटी मैसी के घर आती है ताकि उसे बुलाकर खेत में काम कर सकें। मैसी अपने घर में नहीं था, वो बिना बताए ही कहीं चला गया था, जिस कारण दोनों माँ बेटी उदास हो जाती हैं। वैसे दोनों को लग रहा था कि मैसी को कोई काम आ गया होगा और वो जल्दी ही वापस लौट आएगा। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन मैसी अपने घर नहीं लौटा। ऐसे ही एक रात लीजा सोफी को नहला रही थी। सोफी का पेट बड़ा हुआ था। लीजा की नजर जैसे ही उसके पेट पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाती है। लीजा समझ गई थी कि सोफी माँ बनने वाली है। वो उससे पूछती है कि तुमने किसके साथ किया। पहले तो सोफी कुछ नहीं बताती, लेकिन लीजा के जोर देने पर वो बता देती है कि मैंने मैसी के साथ किया था। उसकी बात सुनकर लीजा समझ गई थी कि मैसी घर छोड़कर क्यों चला गया। मैसी लीजा का भी लवर था, इसलिए लीजा को अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने एक गंदे बंदे पर यकीन क्यों किया। अगले दिन लीजा खेत में काम कर रही थी, जबकि सोफी नोआ के पास बैठी थी। लीजा के काम जैसे ही खत्म हुए तो वो घर के काम करने चली जाती है। नोआ काफी समय से सोफी को चाहता था, इसलिए वो उससे मिलने आया था। वैसे नोआ उसी लेडी का बेटा था जिसके पास सोफी सिलाई का सामान बेचने आती थी, इसलिए लीजा भी नोआ को जानती थी। लीजा के जाते ही दोनों घास वाले कमरे में आते हैं। नोआ यहाँ सोफी के साथ मजे करना चाहता था, मगर जैसे ही उसकी नजर सोफी के पेट पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि सोफी माँ बनने वाली है। वो सोफी से बच्चे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो गुस्से में आकर उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। गाँव का कोई भी लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। नोआ का
गुस्सा देखकर सोफी बेहद डर गई, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। वो भागकर सीधा नॉर्मन के घर आती है, जो उसकी माँ से शादी करना चाहता था। सोफी को अपने घर में देखकर नॉर्मन हैरान हो गया। बाहर बारिश भी हो रही थी, जिस कारण सोफी भीग गई थी। सोफी अंदर आकर रोने लगी, जिसके बाद नॉर्मन उसे शांत कराने लगा। वो उसे चेयर पर बैठाता है ताकि वो उससे रोने का कारण पूछ सके। सोफी कुछ नहीं बताती, बल्कि अपने गीले कपड़े ठीक करने लगती है और ये देखकर नॉर्मन एक तरफ मुंह कर लेता है। कपड़े ठीक करने के बाद वो नॉर्मन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? सोफी का सवाल सुनकर नॉर्मन हैरान हो गया। वो खुद को संभाल कर कहता है कि हमारी उम्र में काफी फर्क है। नॉर्मन की बात सुनकर सोफी उसे गर्म करने लगी ताकि नॉर्मन उसकी गुफा में धमाके कर सके और फिर उससे शादी कर ले। नॉर्मन ने जल्दी ही उसे रोक दिया। सोफी का पेट देखकर वो भी सब समझ गया था। वो सोफी को शादी के लिए ना कहता है और फिर उसे खिला पिलाकर चलता करता है। कुछ देर बाद जब सोफी घर लौटती है तो लीजा उससे बाहर रहने का कारण पूछती है। सोफी उसे सब बताती है कि गाँव का कोई भी लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं नॉर्मन के पास गई थी ताकि वो मुझसे शादी कर ले। सोफी की बात सुनकर लीजा उदास हो गई। वो समझ गई थी कि अगर सोफी की शादी जल्दी नहीं हुई तो सोफी की जिंदगी खराब हो जाएगी। वो इस बात को लेकर भी दुखी थी कि साला मैसी उसका लवर था। वो उनके घर आता जाता था और उसी साले ने सोफी की जिंदगी खराब की। लीजा जितना कसूर सोफी में निकाल रही थी, उतना ही कसूरबार वो खुद को भी मान रही थी। अगले दिन लीजा ने नॉर्मन को अपने घर बुला लिया ताकि उसे किसी तरह समझाकर सोफी से शादी करने के लिए मनाया जा सके। पहले तो नॉर्मन शादी के लिए नहीं मानता, लेकिन लीजा के बार बार समझाने पर वो मान जाता है। कुछ दिनों बाद नॉर्मन और सोफी की शादी होने लगी। लीजा इन दोनों की शादी से बेहद खुश थी। शादी पूरी होने के बाद वो दोनों को घर तक भी छोड़ने आती है। रात होते ही नॉर्मन ने सोफी का पानी निकाल दिया, जिसके बाद सोफी सोने की तैयारी करने लगी। नॉर्मन उससे वादा करता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखेगा। देखते ही देखते दोनों एक अच्छे पति पत्नी की तरह रहने लगे। दोनों की उम्र में भले ही काफी फर्क था, लेकिन फिर भी नॉर्मन सोफी को खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। कुछ महीनों बाद सोफी एक बच्चे को जन्म देती है और नॉर्मन सोफी का पूरा ख्याल रखता है। इसके साथ साथ वो बच्चे को बाप का प्यार भी देता है और उसके साथ हंसता खेलता भी है। नॉर्मन का प्यार देखकर सोफी भी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि नॉर्मन उसके बच्चे को इतना प्यार करेगा। नॉर्मन जिस तरह से बच्चे को प्यार कर रहा था, उस चीज ने सोफी का दिल जीत लिया था। लीजा को भी पता चल गया था कि नॉर्मन सोफी और उसके बच्चे का पूरा ख्याल रखता है। कहानी के आखिर में लीजा अपने घर में थी और उसने अब मरने का फैसला कर लिया था। उसकी एक गलती से सोफी की जिंदगी खराब होते होते बची। अगर नॉर्मन शादी के लिए नहीं मानता तो सोफी की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लीजा को इस बात का बेहद पछतावा था कि उसने मैसी जैसे धोखेबाज पर यकीन किया। सोफी की जिंदगी ठीक चलने लगी थी, इसलिए लीजा पछतावे में आकर खुद को जलाकर मार लेती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।